साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गेल इंडिया लिमिटेड। मित्रों, गेल देश का महारत्न है और इसी के साथ साथ यह भारत की नंबर 1 नेचुरल गैस कंपनी है। साथियों, गेल महारत्न पीएसयू में आता है, जो देश की गिनी चुनी कंपनियां हैं। भारत सरकार की ये कंपनी है। अभी 282 जो वैकेंसी आई हुई है इसमें, वह आई हुई है साथियों मुख्यतः टेक्निकल फील्ड में। मैं आपको बता दूं मित्रों, जो वैकेंसी है वह टेक्निकल फील्ड में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइडेड की हुई है। एक जो है वो है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, दूसरा है फोरमैन का और तीसरा है टेक्नीशियन का। तीनों ही जो पोस्ट है उसमें गेल एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तभी ये वीडियो आपके काम का है, या फिर मैं ये मानता हूँ कि आप अदर स्टेट में जॉब करते हैं और आप घर पे आना चाहते हैं, या फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, देश के सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप गेल में अवश्य अप्लाई करें। साथियों, अब हम बात करते हैं जो हमारी मुख्य बात है। पहले जो इन्होंने सबसे पहले दे दिया साथियों, जूनियर इंजीनियर केमिकल। मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें जो आप घबराने की बात नहीं है। केमिकल में जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसमें पॉलिटेक्निक के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। फोरमैन में भी एक्सपीरियंस मांगेंगे और टेक्नीशियन में भी ये एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम अभी से मुख्य जो बात है वो देखते हैं। पोस्ट को कम समझ के भी घबराने का नहीं। जो ITI वालों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है और बहुत ठीक वैकेंसी आया है। हम कम नहीं बोल सकते, न ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब जो दूसरा वैकेंसी है जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है, मैकेनिकल वालों के लिए फोरमैन में भी है और ITI में भी है साथियों। ठीक है, तो अभी नीचे आते हैं हम लोग। इसके बाद देखो फोरमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है। तो मैं बोल रहा था आपको, जूनियर इंजीनियर के बाद जो दूसरा पोस्ट है फोरमैन का है और टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रिकल का आएगा। तो ITI वालों के लिए आगे भी आएगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट का देखो साथियों, ठीक वैकेंसी है फोरमैन लेवल पे। जो इंस्ट्रूमेंट का जो वैकेंसी है वो 14 वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है मित्रों, अभी हम देखते हैं मैकेनिकल का फोरमैन और सिविल फोरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी ठीक वैकेंसी है साथियों उन मित्रों के लिए जिन्होंने BA कर रखा है या BSc कर रखी है, परंतु अगर MA होना चाहिए हिंदी से, या फिर BA में भी अगर BSc भी किए हुए हैं तो फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज का एक कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। परंतु आपका ग्रेजुएशन इसमें है कि 55% मार्क्स होना चाहिए। आगे हम डिटेल से बात करेंगे इसमें। HR का वैकेंसी है साथियों 20 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी है। जूनियर केमिस्ट का वैकेंसी है 8 है और लेबोरेटरी का वैकेंसी 3 है। साथियों, हम आगे चलते हैं। जो हमारा मुख्य फोकस है ITI वालों के ऊपर, हम उसी पे बात करेंगे। साथियों, अभी देखो जो ऑपरेटर केमिकल का 29 वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल साथियों, इसमें ITI होल्डर को मांगा जाएगा 35 वैकेंसी। बहुत अच्छा वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए मैं मानता हूँ। ये गेल के अंदर 35 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट में 16 वैकेंसी है टोटल। अब देखो यहाँ पे आ गया टेक्नीशियन मैकेनिकल। तो साथियों, जो फिटर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। तो मैकेनिकल का मतलब यही होता है, इसमें फिटर, डीजल और टर्नर और मशीनिस्ट ये लोग एलिजिबल हैं। उनके लिए 38 वैकेंसी है। जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखे हैं उनके लिए ये टेलीकम्युनिकेशन का वैकेंसी है, टेलीकॉम का वैकेंसी है टेक्नीशियन में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिन्होंने ITI किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन बंदों के पास फायरमैन का सर्टिफिकेट है उनके लिए देखो 23 वैकेंसी है, ठीक वैकेंसी है। और असिस्टेंट स्टोर इनके जो वैकेंसी 28 और 24 है। मार्केटिंग असिस्टेंट का 19 वैकेंसी। तो साथ ही इसी तरह टोटल 182 वैकेंसी है। 182 वैकेंसी में से यहाँ लिख रखा है कि 17 वैकेंसी है ये बैकलॉग है। किन के लिए है साथियों? जो हमारे दिव्यांग भाई है उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है, जो यहाँ पे बताया हुआ है बैकलॉग कैटेगरी। अब हम बात करते हैं, मुख्य बात करते हैं साथियों। वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आया है उसमें पॉलिटेक्निक मांगा है, डिप्लोमा 55 होना चाहिए आपका परसेंटेज। इसके बाद आप देखो कि 8 ईयर एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है दोस्तों, यही बात मैकेनिकल में है जूनियर इंजीनियर के में, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। अब देखो फोरमैन की बात आते हैं। फोरमैन जो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है साथियों, इसमें क्या मांगा है? डिप्लोमा होना चाहिए
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी कहाँ पर, जो यहाँ पर लिख दिया, इन प्लांट के अंदर होना चाहिए। पावर प्लांट होना चाहिए, स्टील प्लांट होना चाहिए, क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन का कोई सा प्लांट हो, पाइपलाइन हो, और रिफाइनरी से रिलेटेड कोई प्लांट हो, पेट्रोकेमिकल्स का प्लांट हो। तो इस तरह का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इलेक्ट्रिक फोरमैन के लिए एलिजिबल हो। आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए 3 साल का। अब साथियों सेम है इंस्ट्रूमेंट में भी, फोरमैन का वही रहेगा जो यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिप्लोमा। अब हम आगे बात करते हैं, मैकेनिकल में भी सेम है। अब हम बात करते हैं साथियों, देखो मैं ये बात भी आपको बता दूं, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें मैं आपको बता रहा था, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी है साथियों 3 साल की, उसमें हिंदी होना चाहिए। बैचलर डिग्री में आपके क्या होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, 55 मार्क्स से आप पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मित्रों। तो अगर आपने इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BA किया हुआ है। ये HR का वैकेंसी है। अब हमारे मुख्य बात है उस पर आते हैं साथियों। देखो केमिस्ट्री में MSc वालों को जूनियर केमिस्ट का पोस्ट दिया है, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अब हमारी जो मेन है, जिसके लिए मैं वीडियो अधिकतर बनाता हूँ ITI वाले बच्चों के लिए, उसी पे आता हूँ साथियों। 12 नंबर है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। ये तो इसका पे स्केल है साथियों ITI वाले का, 24,500 से लेकर 90,000। इसको S3 ग्रेड मिलेगा, S3 ग्रेड मिलेगा इसको। और आप देखिए कि मैट्रिक प्लस क्या मांगा है साथियों, ITI होना चाहिए। ऐसे बंदे ओब्लिक लगा रखा है जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। एक बात ध्यान यहाँ पर विशेष, जिन्होंने बहुत अच्छा बता दिया कि इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड, अगर दोनों ही ट्रेड आपके पास में से कोई सी भी है, ये हर वैकेंसी में देखने को नहीं मिलती। किसी में वायरमैन मांगते हैं, किसी में इलेक्ट्रिकल मांगते हैं, यहाँ पर दोनों ही ब्रांच मांग ली। अगर किसी बच्चे के पास इलेक्ट्रिकल से ITI है या फिर वायरमैन से ITI है तो वो बच्चा भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा साथियों उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बच्चों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और आपके पास बहुत अच्छा मौका है साथियों, क्योंकि ये देश का महारत्न है, आपकी हर कमी पूरी करेगा। गेल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेम इंस्ट्रूमेंट में है साथियों, वही स्केल है। ITI और अप्रेंटिसशिप मांगा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में ITI होना चाहिए। ओनली फॉर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड से जिसने ITI किया है वही बच्चे एंटाइटल है, और 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं, देखो जो मैं आपको बता चुका, मैकेनिकल से जो टेक्नीशियन है, मैकेनिकल का मतलब यहाँ क्या है साथियों, जिस बच्चे ने फिटर से ITI किया है, डीजल से ITI किया है, मैकेनिक से किया है, टर्नर से किया है, मशीनिस्ट से किया है, अगर इन ITI से अगर वो ITI होल्डर है तो उस बच्चे को जो पोस्ट मिलेगी वो टेक्नीशियन मैकेनिकल का मिलेगा। उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ऐसे बच्चे जो 2 साल से कहीं और जगह जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। S3 इनका ग्रेड है, बहुत अच्छा है। इसी के अलावा ITI की जो एक और है वो है, ये बहुत कम देखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए साथियों। तो जिसने ITI और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से ITI की है या फिर टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से ITI की है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। ऐसे बच्चे जो काम कर रहे हैं उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर उन बच्चों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं हम फायरमैन पे। साथियों फायरमैन जो ऑपरेटर है ये भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। 12th पास या फिर इन्होंने मांगा है साथियों 6 मंथ ड्यूरेशन फायरमैन का जो कोर्स है, इसके साथ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है हेवी व्हीकल का तो आप इसमें अवश्य फॉर्म भरिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आप फायर सर्विस कहीं भी आप अगर जॉब कर रहे हो फायरमैन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है साथियों। और है असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस का, और साथियों HR का वैकेंसी है, अकाउंटेंट का वैकेंसी है। अकाउंटेंट में बैचलर डिग्री 55% मार्क्स मांगा गया, 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें यहाँ पर मांगा है। S3 यहाँ पर भी ग्रेड है। मार्केटिंग असिस्टेंट का भी S3 ही ग्रेड है, यहाँ पर सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है साथियों। अब हम मुख्य बातों पे आते हैं। वीडियो बहुत बड़ा होगा वैसे ही, जो आप दूसरे फॉर्म भरते हो उसी तरह ये फॉर्म भरना है, कोई इसमें अलग से कुछ विशेष है नहीं। देखो साथियों इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि सीरियल नंबर 1 से 8 तक जो वैकेंसी है उसमें BE और BTech एंटाइटल नहीं है। ठीक है साथियों, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। सीरियल नंबर 9 के लिए PhD अगर आपने कर रखा है तो आप एंटाइटल नहीं हो। 10 और 11 के लिए MSc वाले एंटाइटल नहीं है।
और सीरियल नंबर 12 से 19 का जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। मतलब आईटीआई वालों के लिए आईटीआई ही होना अनिवार्य है, डिप्लोमा वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जहाँ डिप्लोमा रिक्रूटमेंट यहाँ मांगा गया है वहाँ पर बीटेक वाले एंटाइटल नहीं है। कहने का मतलब इतना सा है यहाँ पर। और साथियों अभी मैं आपको मुख्य बातें यहाँ पर बताता हूँ इसमें। साथियों एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एसटी एससी और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलेगा। ये मैं आगे आपको चर्चा करूँगा। जो छूट है वो यहाँ पर दे रखी है साथियों। एसटी एससी अभ्यर्थियों के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का। और जो भी बच्चे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और अगर वो दिव्यांग हैं तो उनको 10 साल, ओबीसी से हैं तो 15 साल और एसटी एससी से हैं तो उनको 13 साल ओबीसी और एसटी एससी के लिए 15 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा। साथियों आगे बात करते हैं इसमें। देखो बहुत ही अच्छी बात है, पे स्केल में तीनों का आपको बता चुका। ये तो बेसिक ही रहेगा मित्रों। अब सोच लो, आप बेसिक देखो और फिर इसके अलाउंसेस देखो। बेसिक के बाद जो अलाउंसेस है आपके वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बेसिक के बाद आपको वेरिएबल डीए मिलेगा मित्रों। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, वेरिएबल डीए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पर्क मिलते हैं कंपनी के वो मिलते हैं, अलाउंस मिलेगा, कैफेटेरिया अप्रोच मिलेगा और जितने भी बहुत अच्छे अलाउंसेस हैं। महारत्न पीएसयू है तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं इस मैटर में, बहुत अच्छा पीएसयू है, ज़रूर इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। अदर बेनिफिट में देखो साथियों, यहाँ पर आपको कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। आप जॉब करो, आप सिलेक्शन हो, इसमें मतलब बहुत कुछ मिलता है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है गेल। ये रिटायरमेंट बेनिफिट जो दिए हैं वो यहाँ पर हैं, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं साथियों। सबसे बेस्ट बात है ये एप्लीकेशन फ़ीस का है, मात्र 50 रुपये फ़ीस है मित्रों। 50 रुपये फ़ीस लगेगा आपको, नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं साथियों इसमें कैसे अप्लाई करें। ये तो आप ऑनलाइन जाओ, जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट पे जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट ओनली, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो आप दूसरे फॉर्म अप्लाई करते हो दूसरी कंपनी, वैसे इसका अप्लाई करना है कोई स्पेशल बात है नहीं। और मैं आपको इसमें मुख्य बात है वो बता देता हूँ साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ का साथियों। जो जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैंने आपको बता दिया है। और उसमें पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों मुख्यतः फॉरमैन और आईटीआई वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन की मैं बात करता हूँ। तो साथियों जो भी टेक्नीशियन का वैकेंसी है उसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यही बात फॉरमैन में है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और जो फायर के हैं, जो फायरमैन के लिए एलिजिबल होंगे ऑपरेटर फायर, उनका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा साथियों। जो जितने भी मैं बताया आपको एचआर, मार्केटिंग असिस्टेंट और अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। ये तो टेस्ट रहे मित्रों। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें नॉर्मलाइजेशन, अगर ज़्यादा सिम्टम होगा तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों। समय समय पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गेल का जो वेबसाइट है ये देखते रहें आप, जो गेल का। और इसके अलावा ये तो CSR का है, गेल का वेबसाइट देखते रहें। और यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट है वो है साथियों 15/9/2022। इसका आप इंतज़ार ना करें। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है, ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, तो ये आज 16 तारीख है, 16 अगस्त से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। आज ही आप ये फॉर्म भरें या जल्दी से जल्दी जैसे आपको समय मिलता है ये फॉर्म आप अवश्य भरें। गेल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद साथियों। ओके, कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।